हेलो गाइस अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 12.2 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल विद डायमीटर 35 mm. द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्किल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स. फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड एंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच. ठीक है, तो एक सिल्वर वायर से एक ब्रूच बनाया गया है, ठीक, इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल. तो सिल्वर वायर है ये, इससे एक सर्कुलर ब्रूच बनाया गया है, ठीक, जिसकी डायमीटर 35 mm है. उसके साथ साथ क्या बोला? द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स. ये 5 डायमीटर्स बने हुए हैं. ये डायमीटर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5. ये 5 डायमीटर्स बने हुए हैं. ठीक है, ठीक है. तो ये 1, 2, 3, 4, 5 हमारे 5 डायमीटर है. 1, 2, 3, 4 एंड 5 डायमीटर्स हैं. विच डिवाइड द सर्किल इंटू 10 इक्वल सेक्टर. और ये 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं. 1, 2, 3, 4. ठीक, तो टोटल ये 10 सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं. ये एक सेक्टर, ये दूसरा सेक्टर. ठीक है, तो फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड. तो हमको ये बताना है इसको बनाने के लिए कितनी सिल्वर वायर की ज़रूरत होगी. ठीक है, तो क्या क्या इसमें बनाया गया है? पहले तो एक सिल्वर वायर का सर्किल बनाया गया है, सर्कुलर ब्रूच बनाया गया है, और उसके साथ साथ इसमें 5 डायमीटर्स बनाई गई हैं, ठीक, सिल्वर वायर की. तो हमको ये बताना है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड. तो इसको बनाने में कितना सिल्वर वायर लगा. ठीक है, तो एक ये सर्किल बना है ब्रूच का, सिल्वर वायर के ब्रूच का. ठीक है, और 5 डायमीटर्स बने. तो हम लोग सर्किल की जो सरकमफेरेंस है वो एक लेंथ हो गई हमारी. ठीक है, और जो ये 5 डायमीटर्स हो गए ये लेंथ हो गई. तो टोटल लेंथ हम लोगों को निकालनी है. तो सर्किल की सरकमफेरेंस और 5 डायमीटर्स की लेंथ जो है वो हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोगों को टोटल लेंथ मिल जाएगी. ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको. तो फर्स्ट पार्ट है हमारा टोटल लेंथ. ठीक, तो टोटल लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लेंथ ऑफ द सर्किल, लेंथ ऑफ द सर्किल दैट मीन्स सरकमफेरेंस, लेंथ ऑफ द सर्किल. ठीक है, तो लेंथ ऑफ द सर्किल, टोटल लेंथ में हमारी लेंथ ऑफ द सर्किल आ रही, सरकमफेरेंस जिसको कहते हैं, और 5 डायमीटर 1, 2, 3, 4, 5 प्लस 5 डायमीटर्स. ठीक है, ठीक है. तो लेंथ ऑफ द सर्किल हम लोग कैसे निकालेंगे? सरकमफेरेंस कैसे निकालते हैं? सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है हमारा 2πr और 5 डायमीटर. ठीक, तो डायमीटर हम लोगों को गिवन है 35 mm हम लोगों को डायमीटर गिवन है. तो 5 इंटू 35. ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोगों को टोटल लेंथ. ठीक है, तो हम लोगों को सरकमफेरेंस 2πr और 5 इंटू 35 हमारी डायमीटर, इसको ऐड कर देंगे तो लेंथ मिल जाएगी. अब हमारी रेडियस कितनी होगी? डायमीटर हमारी 35 है तो रेडियस 35/2 हो जाएगी. ठीक, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7. रेडियस कितनी हो जाएगी हमारी? 35/2 प्लस 5 इंटू 35. ठीक है, तो 7 5 जा 35, 2 से 2 कैंसिल हो गया. तो ये कितना हो गया हमारा? 22 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 35. ठीक, 22 इंटू 5 इज 110, 5 इंटू 35 इज 175. ठीक, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 285. ठीक है, तो अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं. तो सेकेंड पार्ट हमारा क्या है? द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच. तो ब्रूच में जितने भी सेक्टर बन रहे हैं उनका एरिया निकालना है. ठीक है, तो ब्रूच में हमारे 10 सेक्टर बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो टोटल 10 सेक्टर बन रहे हैं. ठीक, ठीक, तो टोटल 10 सेक्टर. तो हम लोग क्या लिखेंगे? देयर आर 10 सेक्टर्स इन ब्रूच. तो देयर आर 10 सेक्टर्स इन द ब्रूच. तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि देयर आर 10 इक्वल सेक्टर्स. ठीक, तो जितने जो भी हमारे सेक्टर हैं सारे इक्वल सेक्टर हैं. ठीक है,
तो अगर हम लोगों को इन सेक्टर का एंगल मिल जाए तो हम लोग इन सेक्टर्स का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक, अगर एक सेक्टर का हमको एंगल मिल जाए तो वही एंगल सारे सेक्टर्स का होगा। तो हम लोग किसी एक सेक्टर का एंगल निकाल लेते हैं, कितना बनता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर में थीटा की वैल्यू रखनी होगी हम लोगों को, ये थीटा। तो अगर हमको ये वैल्यू मिल जाएगी थीटा की तो हम लोग एरिया निकाल लेंगे। तो ये वैल्यू हम लोगों को कैसे मिलेगी? अब हमारे सारे जो सेक्टर्स हैं सब इक्वल हैं, ठीक, सबका एंगल थीटा है, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, सारे एंगल थीटा हैं, ठीक है। तो ये टोटल ये जो 10 थीटा हैं हमारे, ये टोटल 360 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो हमारे टोटल 10 थीटा 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 करके टोटल 10 सेक्टर हैं, तो थीटा हमारा कितना हो गया 10 थीटा, ठीक। और ये एंगल कितना होता है हमारा 360। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंस ईच सेक्टर इज इक्वल, ईच सेक्टर इज इक्वल, hence their angle is also equal. Let it be theta. Let theta is the angle for each sector. ठीक, let theta is the angle for each sector, then for all sectors angle is 10 theta, ठीक, for all sectors angle is 10 theta, so 10 theta is equal to angle of circle that is 360 degree, ठीक। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 अपॉन 10, ठीक, दैट इज 0 से 0 कैंसिल 36 डिग्री। तो हमको थीटा मिल गया 36 डिग्री। अब हम लोग एरिया निकाल सकते हैं एक सेक्टर का, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू हम लोग 36 डिग्री रख देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस एरिया of each sector is given by theta upon 360, theta upon 360 into pi r square। तो थीटा की वैल्यू हमारी कितनी 36 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू, ठीक, 36 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 35 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 36 से 360 कैंसिल हुआ तो बचेगा 10, तो 1/10 इंटू 22/7 इंटू 35 अपॉन 2 इंटू 35 अपॉन 2, ठीक। तो 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, ठीक, 2 11 या 22। तो हमारा कितना बचता है 11 इंटू 35, यहाँ 11 बचा, यहाँ 35 बचा, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 इज़ 4। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 11 इंटू 35, ठीक है। तो 11 इंटू 35 इज़ 385 डिवाइड बाई 4, ठीक। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज 385/4 mm स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो यही हम लोगों को क्वेश्चन में निकालना था, ठीक है। हेलो गाइस, अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्किल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। तो हमको बोला है कि एक अम्ब्रेला है जिसमें 8 रिब्स हैं जो इक्वली स्पेस्ड हैं, ठीक है,
और हमको ये एज्यूम करना है कि अम्ब्रेला एक फ्लैट सर्किल है जिसकी रेडियस 45 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो ये हमारा अम्ब्रेला है और ये इसके रिब्स हैं। ठीक, ऐसे 8 रिब्स हैं इक्वली स्पेस्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो बोला क्या हम लोगों को कि जो सर्किल है ये अम्ब्रेला है, इसको हम लोग एज्यूम कर लें कि ये फ्लैट सर्किल है जिसकी रेडियस 45 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, और 8 रिब्स हैं, तो एक ये रिब हो गया हमारा, एक ये रिब। ठीक, ऐसे ही एक ये। तो ये हमारे टोटल 8 रिब, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसकी रेडियस कितनी दी है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको क्या बताना है कि फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। तो हम लोगों को दो कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया निकालना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो ये एक हमारा एक सेक्टर बन रहा है। ठीक है, तो ये एक जो रिब है हमारा एक सेक्टर बन रहा है। तो कितने सेक्टर हो गए, 8 रिब्स हैं तो 8 सेक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 सेक्टर हो गए। तो हम लोगों को एरिया निकालना है। एरिया का हमारा क्या फार्मूला होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सेक्टर का एरिया का ये फार्मूला होता है। तो अगर हम लोगों को थीटा की वैल्यू मिल जाए, रेडियस हमको गिवन है 45 सेंटीमीटर, तो हम लोग रेडियस यहाँ रख देंगे। थीटा की वैल्यू अगर हम लोगों को मिल जाए तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। ठीक, तो थीटा कैसे निकाला जाए। अब हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है कि जो अम्ब्रेला है हमारा एक फ्लैट सर्किल है। ठीक, तो सर्किल का एंगल 360 डिग्री होता है और इसमें 8 इक्वल सेक्टर्स काट लिए गए हैं। तो अगर हम लोग 360 को 8 से डिवाइड कर दें तो हम लोगों को एक सेक्टर का एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, सिंस देयर आर 8 इक्वली स्पेस्ड ribs, hence angle of one rib or one sector is given by 360 upon 8। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 45। ठीक, तो ये हमारा 45 डिग्री आ गया। तो हमारे थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ठीक है, तो हमारे थीटा की वैल्यू आ गई 45। तो ये हम लोगों ने कैसे निकाला, तो हमारे सर्किल का ये एंगल 360 डिग्री होता है और हमारे ये 8 इक्वल सेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमको ये एक एंगल चाहिए, मान लिया ये वाला एक एंगल हमको निकालना था। तो हम लोगों ने क्या किया कि 8 इक्वल सेक्टर्स थे और पूरा एंगल 360, तो 360 डिवाइड बाई 8 दैट इज 45 डिग्री। ठीक, तो हमको थीटा मिल गया। अब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, एक रिब का एरिया निकाल लेते हैं। तो हेंस एरिया ऑफ वन रिब। ठीक, तो क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 45 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर की वैल्यू दी है हम लोगों को 45 का स्क्वायर। ठीक, आर इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, बचा 1, 5 2 जा 10। ठीक, तो 9 अपॉन 72 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू 45। ठीक, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 1 जा 9, 9 8 जा 72। ठीक, और इससे इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो 2 4 जा 8 और 2 11 जा 22। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 11 इंटू 45 इंटू 45 डिवाइड बाई 7 4 जा 28। ठीक, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 45 इंटू 45 इंटू 11। ठीक है, तो 45 इंटू 45 हमारा कितना होता है 2025।
डिवाइड बाई 28। अब इसको हम लोग 11 से 2025 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है हमारा 22,275 अपॉन 28, ठीक है, अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो यही हम लोगों को निकालना था।